नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों पर एक याचिका शायद ये कहने में सही हो सकती है कि इस प्रकार के सार्वजनिक भाषणों के कारण पूरा माहौल खराब हो रहा है। कोर्ट का अवलोकन और निर्देश उस दिन आया जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली में एक कार्यक्रम के अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जहां कुछ वक्ताओं ने कथित तौर पर हेट स्पीच दी थी। एक रिपोर्ट। घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्र में 30,000 से ज्यादा लोग पंचायत, तहसील पंचायत और मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गया? मुझे अभी चिट्ठी मिली, मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया है। मैं चालू करूं क्या फिर से? जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते अजान की आवाज सुनकर अपना भाषण रोक दिया था, लेकिन वहीं राजधानी में उनकी पार्टी के एक सांसद ने खुलेआम मुसलमानों का बहिष्कार करने का नारा दिया। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत इसी दिल्ली के एक मदरसे में जाते हैं, सद्भावना का संदेश देते हैं। उसी दिल्ली में मदरसों को मिटा देने की बात होती है। प्रवेश वर्मा के बाद अब दूसरे बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर, जो गाजियाबाद की लोनी सीट से दोबारा चुनकर विधायक बने हैं, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। लोनी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहां कहोगे लोनी से आएंगे आपके लिए, पहले भी दिल्ली में आए थे। खास बात यह है कि ये दोनों सभा स्थलों पर मौजूद पुलिस वाले वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आखिर अपनी तरफ से पहल करके कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि दोनों नेताओं के बयान अपराध की श्रेणी में आते हैं। किसी भी एफआईआर के लिए कंप्लेनेंट होना जरूरी नहीं है। पुलिस अथॉरिटी को अगर किसी माध्यम से अगर सूचना मिलती है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस अथॉरिटी किसी भी केस में एफआईआर दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करके और आगे कार्रवाई कर सकती है। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक पुलिस अभी दोनों वीडियोस का अध्ययन कर रही है और जांच कर रही है। वैसे दिल्ली पुलिस ने धारा 188 के तहत एक मुकदमा दर्ज भी किया है। महामारी एक्ट के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है। उधर कांग्रेस का कहना है कि जानबूझकर पुलिस बीजेपी के नेताओं को बचा रही है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो अपने आका के खिलाफ जाएगी नहीं। मीडिया जो है जिसको इस पर बोलना चाहिए वो स्टूडियस साइलेंस मेंटेन किए हुए है, सुई पटक सन्नाटा है, तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने एक दूसरे मामले में उत्तराखंड और दिल्ली सरकारों से जवाब भी मांगा है कि पिछले साल राज्य और राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। एक के बाद एक नेता जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, राजधानी दिल्ली के मंच पर खड़े होकर मारने, काटने और बहिष्कार की बातें खुलेआम करते हैं। दिल्ली पुलिस सही तरीके से मुकदमा भी दायर नहीं कर पाती। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल पूछे जाने लाजमी हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल झा हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के दिल्ली से, साथ ही सुप्रिया श्रीनेत है राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। अनिल झा, आपने पूरी रिपोर्ट देखी होगी, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस? और जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं 2018 में हेट स्पीच को लेकर, क्यों सांसदगण, मंत्रीगण इस तरह की भाषा, भड़काऊ बयान देते हुए नजर आते हैं? देखिए, इस संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। पूर्वी दिल्ली में जो एक व्यक्ति मनीष की हत्या हुई, ये बेसिकली बयान मुझे जहां तक लगता है उन अपराधियों के खिलाफ है, बजाय इसके कि किसी धर्म के खिलाफ। के 5-6 लोगों ने मिलकर के मनीष की हत्या करी,
और जो 5-6 लोग जो थे, अब वो किसी विशेष संप्रदाय से हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप इसको कुछ इस तरीके से देखिए कि एक सांसद के बयान जो है एक रिएक्शन है, एक हत्या का रिएक्शन है। दूसरा ये है, आपने देखा आदरणीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी अगर जम्मू कश्मीर जाते हैं, नमाज होती है, सम्मान में वह अपना भाषण रोकते हैं, प्रधानमंत्री जी सम्मान में अपना भाषण रोकते हैं। अभी मोहन भागवत जी भी आते हैं, जैसा खुद ही दिखाया है। वो इंटेलेक्चुअल्स जो जितने भी मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। हम लोग तो ये भी चाह रहे हैं और हमारी सरकार भी चाहती है कि ये हेट स्पीच का मामला नहीं है, अपितु हम पिछड़े हुए और जो दलित मुस्लिम हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको नए रास्ते, उनको और उन्नति करने के लिए आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। अनिल जी, ये भेदभाव की बात बताई जा रही है, क्योंकि जो विपक्ष है, आम आदमी पार्टी को भी हमने बुलाया था लेकिन वो आए नहीं, वो बोल नहीं रहे इस बात पर। कांग्रेस की सुप्रिया है इस समय, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन एक तरह से ऐसे ही मामलों पे अगर एक दो शब्द ट्विटर पे गलत लिख दिया जाए तो कहा यह जाता है कि भाई लंबी कार्रवाई हो जाती है, कई दिन तक जेल में रहना पड़ता है, और यहाँ पे तो मामला ही दर्ज नहीं हो रहा है अब तक। ये समझ में नहीं आ रहा है, मामला ही दर्ज नहीं हुआ है। दीदी, अगर किसी को इस पर कोई आपत्ति है, पहली बात तो यहाँ पर किसी संप्रदाय के विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, ना किसी संप्रदाय का नाम लिया गया है, और अगर हम इसको बहुत ज्यादा हाइप देते हैं तो इससे ये वैमनस्य फैलता है। ये एक अपराध के खिलाफ एक बैठक थी, और जहां तक मुझे लगता हो उस बैठक में अनिल जी जो अपराध करे वो क्रिमिनल, उन पे बोलिए, लेकिन आप ये कहें कि पूरे समुदाय का एक बहिष्कार करिए, रेडियो से उनके सामान ना खरीदिए, तो ये क्या, ये तो क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं है ना, ये तो समुदाय के खिलाफ हुआ ना। नंद नगरी के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में लोग शामिल थे, ये लोग रेडी पटरी फल वालों से उगाहियां करते थे, बैटरी रिक्शा वालों से ये उगाही करते थे, उन अपराधियों के खिलाफ ये बयान है। मैं फिर कहता हूं, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है ये कोई विशेष लोगों के खिलाफ बयान है, मुझे लगता है इसे करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, मैं सुप्रिया के पास आती हूँ। सुप्रिया, आपने सुना अनिल झा को जी, तो हम उस पर खेद व्यक्त करेंगे अगर तकलीफ हुई है। सुप्रिया जी नमस्कार, और मेरे को पैनलिस्ट झा साहब को भी मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक चुना हुआ सांसद एक भीड़ से कहता है इनका दिमाग अगर ठीक करना हो, इनकी तबीयत अगर ठीक करनी हो, इनका पूर्ण बहिष्कार कर दो, इनकी रेडियो और इनकी दुकानों से सामान मत खरीदो। ये सांसद साहब का कहना था। एमएलए साहब और बड़े शिरोमणि हैं, उन्होंने जो शब्द कहे वो मैं नेशनल टेलीविजन पर अपने मुंह से तो नहीं कह सकती हूँ। वहां से चुन चुन कर मुसलमानों को मारने का भी आह्वान किया गया, जहां पर ये दोनों सांसद और एमएलए थे, बाकी लोगों ने वहां पर किया, इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं 2 बातें पूछती हूँ। दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद थी, दिल्ली पुलिस 72 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक शांत क्यों बैठी हुई? दिल्ली पुलिस ने वो आपके कोई मंत्री जिन्होंने अभी रिजाइन किया उनको तो तुरंत क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया, प्रवेश वर्मा को जेल कब भेजा जाएगा? और ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं, इन्होंने ऐसा पहली बार नहीं कहा निधि जी, ये दिक्कत की बात। इन्होंने 2020 के दंगे में भी ऐसी बात कही थी। नंदकिशोर गुर्जर जी तो किसान आंदोलन में हाथापाई और मारपीट करने पहुंच गए थे अपने गुंडों को लेकर। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये करने से आपकी भारतीय जनता पार्टी में सफलता सुनिश्चित है। भाई मंच से गोली मारे सालों को कहकर तो अनुराग ठाकुर जी कैबिनेट मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली में किसके कपड़े देखकर क्या पहचान लेते हैं, शमशान कब्रिस्तान 80-20 करते हैं। तो इन लोगों को लगता है इसी तरह की भाषा से सफलता सुनिश्चित होगी, इसलिए ये ऐसा करते हैं। लेकिन मेरे 2 ही सवाल है। मेरा पहला सवाल है एजेंसी से, क्यों पुलिस तमाशबीन बनी हुई है, मुहूर्त का इंतजार कर रही है, कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? और दूसरा सवाल मेरा पॉलिटिकल क्लास से है। प्रधानमंत्री जी, आपकी एक बददिमाग प्रवक्ता की बेलगाम जुबान के चलते पूरे देश को गल्फ की खाड़ी की देशों के सामने कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी थी। आपने उसके बाद उसको फ्रिंज एलिमेंट कहकर दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया था। आज आप यहां पर बहिष्कार की बात करते हैं। अगर गल्फ के देश आपके सामान का बहिष्कार करने लगे और हिंदुस्तानियों का वहां पर बहिष्कार करने लगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? ठीक है सुप्रिया, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। ठीक है, अंत में 1 सेकंड निधि जी, यहां पर आम आदमी पार्टी का ना होना
अपने आप बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी का पाखंड और दोगलापन ठीक है। आम आदमी पार्टी से भी इस समय कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली में कभी भी दंगों पर नहीं बोलते हैं, यही उनकी असलियत है, यही उनका असली चाल चरित्र चेहरा है। ठीक है, ये राजनीति के अपने अपने मापदंड होते हैं जो सामने आते हैं। लेकिन अनिल जी, इस समय आप जो सुप्रिया ने सवाल उठाए हैं वो अपने आप में गंभीर हैं। विपक्ष के तौर पर आप इनको अगर देखें तो ये गंभीर आरोप है, क्यों? इसका साफ गोई से आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको साफ गोई से इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो मैंने अपने पहले वक्तव्य में कह दिया कि अपराधियों के खिलाफ एक्ट था। सुप्रिया जी ने बड़ी चिंता व्यक्त की मुस्लिम बिरादरी के लिए, तो लंबे समय तक शासन रहा है और बार बार ये बोलती हैं जी आप पिछली बातें करते हैं। पिछली बातें हम इसलिए करते हैं कि भविष्य की नींव उसकी तैयार है। मुसलमानों के होने के जितने फायदे थे कांग्रेस पार्टी के वक्त कुछ 2-4 लोगों को मिले, वो अगली जाति के सो कॉल्ड बहुत हाई क्लास मुस्लिम थे, और जो नुकसान मिला वो उन मुसलमानों को मिला जो सलमानी थे, कुरैशी थे, अंसारी थे, जुराहे थे। ठीक है, ये नेत्र जी बता दे। देखिए, ये बता दे पिछड़े मुसलमानों के लिए देश के अंदर इन लोगों ने क्या किया 70 सालों के अंदर, या जितना भी शासन इन लोगों ने जिन जिन राज्यों में किया है, और आज जहां राजस्थान में इनका शासन है, मुझे बता दे किन पिछड़े मुसलमानों के बारे में ये चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, हमारी पार्टी में तो अगर प्रार्थना होती है मस्जिद से तो हमारे बड़े नेता शांत हो जाते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे कहा गया है कि देश में युद्ध नहीं, यहाँ पर बुद्ध और राम की धरती के रूप में हमको आगे लेकर के जाना है। चलिए, कोशिश चेष्टा हमारी यही थी अनिल जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। चेष्टा हमारी यही थी कि कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और इसलिए इस तरह के भाषण ना दिए जाए जिससे समाज में घबराहट, परेशानी, चिंता फैले, और कानून को अपना काम करना है। हमेशा हम कोर्ट पर ही इन चीज़ों का भार डाल देते हैं। कोर्ट ने भी मामला सुना है। बहरहाल मुझे कहा जा रहा है कि मुझे एक ब्रेक लेना है और मुझे कहा जा रहा है इस समय एक खास कार्यक्रम की ओर हमें रुख करना है। आप दोनों जुड़े, ये महत्वपूर्ण विषय था इसलिए हमने इस पर चर्चा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हम सीधे चल रहे हैं, उज्जैन चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर महाकाल कॉरिडोर और ये महाकाल बाबा का हम देख सकते हैं अभी पूजा अर्चना चल रही है। धूपं दीपं समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो देवो समवर्तत पद्भ्यां भूर्विदिशः आहारं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिदयेत्। येन मुद्रां प्रदर्शयेत्, मत्स्यमुद्रां प्रदर्शयेत्, क्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयम् अर्पयामि। पुनर्ध्यानम्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवस्वरं हस्तपक्षारं मुखपक्षारं शुद्धात्मनं गुरोद्वर्धनार्थे दिव्यशङ्करम् अर्पयामि। ताम्बूलानिं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि। तत्पुरुषं व्यततो कथिताय कल्पयन् मुखं किमिषाचित्यं बाहो किमो रूपादा उच्यते। ओम वस्त्रं चतुर्भुजं व्यततो कथिताय कल्पयन् मुखं किमिषाचित्यं बाहो किमो रूपादा उच्यते। वस्त्रं समर्पयामि, आभूषणार्थे गन्धाक्षतमर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
मृत्युंजय भगवान महाकालेश्वराय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, गंधाक्षतमर्पयामि, आरार्तिकम्। ओम अग्निदेवता वासो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता दुर्गा देवता चिता देवता भरुतो देवता विषे देवा देवता बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो देवता अघोरघोरं कर्णावतारं संसारतारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारेन्द्रे भवं भवानी सहितं नमः। सांगाय सह परिवाराय नमः, सह शक्तिदाय नमः। आराधिकं समर्पयामि, पार्वत्यै नमः, कार्तिकेश्वराय नमः, ओम नंदिकेश्वराय नमः। सांगाय सह परिवाराय नमः, आराधिकं अर्पयामि। शीतलेश्वरणं सिद्धेश्वरणं देववंदनम् आत्मवंदनम् आत्मरक्षार्थ आराधिकम् अर्पयामि। मंत्रपुष्पांजलिम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा शिवो मे आस्म सदा शिवो। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि सपापानि धर्मान्तरकृतानि तानि तानि विरक्षन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु। यक्षस्य रूपाय जटाधराय वीराकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। सायंकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति। आजन्म प्रथमाध्यान्ये छायान्ये सप्तजन्मनि देवाञ्चनतत्त्वानां नवान्मोदेशतेरवे पंचकोटिनन्दनानां तत्त्वानां शिवदर्शनं समाप्राप्ता नमस्काराणि समर्पयामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाकाल महाराज की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, जय जयकार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाकाल आपको स्वस्थ रखे, बचने लगे। श्री महाकालेश्वर साधन आशीर्वाद जय महाकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए, जगत गुरु भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए और साथ ही साथ जो विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा है उसको धरातल पर वास्तविकता में परिणति देने के लिए, संकल्प से सिद्धि के लिए आए हैं। ये हमारी ही संस्कृति है अजय, जो कहती है कि धर्म का
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राष्ट्र निर्माण के संकल्पना के साथ और विश्व कल्याण की कामना के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में हैं और इस संकल्प को सिद्धि में पूर्ण करने के लिए इस समय साधनारत हैं। जो ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जो दक्षिणाभिमुख है, यानी जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की जो दिशा होती है वो यम की होती है, यमराज की होती है। लेकिन जो यम को भी जीत ले, जो काल को भी जीत ले, वही है महाकालेश्वर भगवान आशुतोष। और इस महान शिवलिंग के ठीक ऊपर श्रीयंत्र स्थापित है, जो इस वक्त दृश्य में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वहां से बाईं ओर भगवान श्री गणपति विद्यमान हैं, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे भगवान कार्तिकेय विद्यमान हैं और ठीक बीच में मां पार्वती। पूरा का पूरा जो शिव परिवार इस अद्भुत दक्षिणाभिमुखी ब्रह्मांड के इस अनोखे शिवलिंग में विद्यमान। और इस मंदिर के निर्माण की समय सीमा तो शायद हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की जो समय सीमा है उस तक अभी तक कोई भी पहुंच पाने में समर्थ नहीं हुआ है। और ये जो ध्यान की स्थिति है, जिसमें षडाक्षर मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान किया जाता है, वो बहुत ही अद्भुत मंत्र, जिसमें हर अक्षर कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ शक्ति लेकर के आता है। और अब उसी षडाक्षर मंत्र को एक एक शब्द के अर्थों के अनुसार षडाक्षर मंत्र की जो उच्चारण विधि है उसको कहने का मैं प्रयास करता हूं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्यः वासुकिः कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। और इस ध्यान की मुद्रा में सबसे जो संकल्पना है सनातन संस्कृति की, वो विश्व कल्याण की है, सत्यम शिवम सुंदरम की है। और ओम नमः शिवाय का महाजाप, ये पंचाक्षर जो है, इसका जाप करने से न केवल प्राणी मात्र को ज्ञान, श्री, सिद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि उसके संकल्प की भी सिद्धि होती है। समूचे राष्ट्र की ओर से विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए, विश्व कल्याण की कामना को चरितार्थ करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, समुन्नत भारत और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं महाकाल के दरबार में। जो पंचाक्षर हैं ओम नमः शिवाय, इनके अलग अलग शब्दों के अलग अलग अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय
भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मय मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मय शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भोगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरवलोचनाय तस्मय वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेच्छिव सन्निधो शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को साकार करने की संकल्प और सिद्धि है, वो और मजबूत होती है और दृढ़ होती है जब हम अपने राष्ट्रनायक को देखते हैं कि प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण में अहर्निश अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्मपरायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये धर्मपरायण स्वरूप, जो कि समूचे विश्व को सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता के रूप में स्थापित करता है, जो भारत भारतीयता के परिभाषा को पूरे विश्व के सामने रखता है, और वो परिभाषा है हमारी ही संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। अजय। भगवान श्री महाकालेश्वर जो काल की सीमा से परे हैं, काल, समय, घड़ी, ये सब कुछ चक्रों में चलता है, चाहे वो दिन का चक्र हो, मास का चक्र हो, वर्ष का चक्र हो, जीवन का चक्र हो या फिर सृष्टि का चक्र। यही चक्र अनंतता का प्रतीक भी है और भगवान श्री महाकालेश्वर इस अनंत के भी पार अपने अस्तित्व को संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि पर सृजन के माध्यम से, पालन के माध्यम से, संहार के माध्यम से लगातार कर्म करते हुए ये बताते रहते हैं कि ये जो काल और स्थिति, जो कि किसी के भी अस्तित्व का आधार है, इसी की भौतिकता के सीमा के परे चले जाना ही काल का महाकाल बन जाना होता है। और इसी दर्शन के जो पीछे का जो दर्शन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान मुद्रा में इस वक्त ध्यानस्थ भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रांगण में, और कहा जाता है कि भगवान शिव योगियों को ही प्राप्त होते हैं और योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की इस चक्रीय गति में ही सृष्टि की संरचना या सृष्टि का रहस्य समाहित है, और इसी चक्रीय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में, उनकी शरणागति में हो सकता है। ये जो दृश्य है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, सिर्फ संस्कार नहीं है, वो परम विज्ञान है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयं विज्ञान के देव हैं, संपूर्ण कलाओं के देव हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है, संध्या के समय में भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक नहीं किया जाता, और इस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संक्षिप्त पूजन अर्चन कर देश और राष्ट्र की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्याण और समुद्भव की प्रार्थना की, और इस राष्ट्र को उन्नति और समुद्भव के मार्ग पर जाने की प्रार्थना, वंदना भगवान श्री महाकालेश्वर से। अद्भुत दृश्य। और निश्चित तौर से यह अप्रतिम दृश्य मां भारती का भाल, मां भारती का ललाट गर्व से और उन्नत हो जाता है जब भारत और भारतीयता की धर्मध्वजा पूरे विश्व में लहराती है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो भगवान शिव के दरबार में आकर, महाकाल के दरबार में आकर जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के
और ज्यादा दृढ़ विश्वास होता है। इस समय रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है प्रधानमंत्री जननायक राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अगर देखें तो भगवान शिव वास्तव में विलक्षण देव हैं, शिव सत हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव आदि हैं, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव अंत हैं, शिव आदियोगी है, शिव महायोगी है, शिव मुक्तिदाता है, शिव मोक्षदाता है, शिव नाथों के नाथ हैं भगवान भोलेनाथ, और कालों के काल हैं भगवान महाकाल। और भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह से प्रस्थान कर रहे हैं। और आज वो सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के एक और प्रकाश स्तंभ का भी लोकार्पण करेंगे। भगवान महाकाल के महालोक का विश्वार्पण होगा, आज लोकार्पण होगा। यह भी सनातन संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। इस समय परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन नंदी के बगल इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं और वही ध्यान, वही कामना, वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए। और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर, कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना करने के बाद प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और विलक्षण क्षण, एक असाधारण, अद्भुत और अलौकिक और अकल्पनीय क्षण
समूची विश्व मानवता के लिए, क्योंकि एक स्वप्नद्रष्टा के साधना का ये फल आज पूरी दुनिया देखेगी। एक राष्ट्र सेवक की साधना का कर्मफल भी आज दुनिया देखेगी। कर्मयोगी ने अभी आदियोगी को अपनी कार्यांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद राष्ट्र सेवक समूचे राष्ट्र और मानवता को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे, जब वो महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे, विश्वार्पण करेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, जननायक के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर अब यहां से महालोक के लोकार्पण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने एक चीज महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे महाकालेश्वर के शिवलिंग से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही समझने की बात है कि ये जो शिवलिंग है वो धरती के नीचे विद्यमान है। ये पूरा का पूरा अभी शिखर जो आपने दर्शन किया, उसके ऊपर सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर भगवान विराजमान हैं और उसके बीच में ओंकारेश्वर भगवान और सबसे नीचे महाकालेश्वर भगवान विद्यमान हैं। ये शिखर का अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि शिखर के दर्शन से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। और इस पूरे विश्वास के साथ आप इस दृश्य का दर्शन कर सकते हैं कि आपको भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन का ही फल प्राप्त हो रहा है मात्र शिखर दर्शन से। सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन भक्तों को विग्रह के दर्शन होते हैं। उसके नीचे यानी मध्य में ओंकारेश्वर महादेव विराजमान और सबसे नीचे स्वयंभू महाकालेश्वर विद्यमान। ब्रह्मांड का एक अनोखा दृश्य, ब्रह्मांड का एक अनोखा ज्योतिर्लिंग जिसका दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। ये ऐसा अद्भुत स्थान जहां पर एक नहीं 84 शिवलिंग विद्यमान है, अष्टभैरव विद्यमान है, 11 रुद्र विद्यमान है, 12 आदित्य विद्यमान है, 6 गणेश और 24 देवियां इस प्रांगण में विद्यमान हैं। क्षिप्रा, नीलगंगा, नव नदी और गंधवती, ये 4 पुण्य सलिला अत्यंत पवित्र नदियां यहां पर विद्यमान है। देवमंडल तीर्थ एक योजन में विस्तार प्राप्त करता है। एक योजन मतलब समझे आप करीब 12 किलोमीटर की परिधि, इसको कहा जाता है कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का परिधि। ब्रह्मा विष्णु साक्षात यहाँ पर विद्यमान है, भगवान शिव तो विद्यमान है ही हैं। भगवान विष्णु कहा जाता है यहाँ पर 10 नामों में से 10 विग्रह के रूप में विद्यमान है और स्वयं इस अवंतिका को विष्णुपादा कहा जाता है, यानी भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह के रूप में इसे माना जाता है। और ये 10 विग्रह जो नारायण यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके नाम लेने से, नाम के श्रवण करने से भी अत्यंत पाप नाशन की ये जो नाम है वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और वो नाम श्रवण करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस मंदिर के परिसर से। वो नाम है वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वाराह, धरणीधर, वामन और शेषशायी। ये भगवान श्री विष्णु के 10 नाम और 10 विग्रह और 10 विग्रहों के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर विद्यमान, जहाँ पर महाकालेश्वर निरंतर उन्हीं भगवान विष्णु के ध्यान में रत रहते हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का अद्भुत नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं और भगवान शंकर इस समूचे सृष्टि के कल्याण के लिए जो उन्होंने हलाहल का पान किया, ऐसा भी समूचे सृष्टि में करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इसो को श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये सनातन संस्कृति ही है, ये भारत भारतीयता की विशिष्ट पुण्य भूमि है जिसने विश्व के कल्याण के लिए देवाधिदेव शंकर ने जहां पर विषपान किया और जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके, विश्व में सृष्टि में लोगों का उत्थान हो सके। और जब विलक्षण ऐसे
विश्व के कल्याण के लिए अपने अस्थियों का भी दान करने वाले महापुरुष यहाँ हुए। यहाँ पर अनेकानेक सिद्धांतों का मानवतावाद के संकेंद्र के रूप में अनेक मनीषियों ने अपना जीवन तर्पण कर दिया। तो आज इसी उज्जैन की पुण्य भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे हैं। वो उज्जैन की भूमि जो कि महाराजा विक्रमादित्य के न्याय की भूमि है, जो वाराह मिहिर के अनुसंधान की भूमि है, जो बाणभट्ट के तपश्चर्या की भूमि है, जो भगवान श्री कृष्ण के अध्ययन की भूमि है। संदीप तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हमने देखा किस तरह से महाकाल बाबा की पूजा अर्चना की, यहाँ पे उन्होंने ध्यान रखा। और उसके बाद ये जो कॉरिडोर है, इसका आज पहला फेज है कॉरिडोर का, जो इसका उद्घाटन हो रहा है। कार्यक्रम का 40 देशों में सीधा प्रसारण हो रहा है। रोशनी सजावट में जगमगा रहा है महाकाल की नगरी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से अद्भुत वहाँ उज्जैन से आ रही हैं। सीधे 40 देशों में ये देखा जा रहा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च 850 करोड़ किए जा रहे हैं। महाकाल की नगरी से ये सीधे दृश्य आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। आइए आपको एक बार फिर से हम लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है। काल की गणना जिस स्थान से होती है उसका रूप अब पूरी तरह से बदल गया है। नक्काशीदार मूर्तियां, रंग बिरंगी रोशनियों के बीच महाकाल कॉरिडोर की शोभा बढ़ रही है। दरअसल 350 करोड़ की लागत से तैयार महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और आज के कार्यक्रम के लिए इंदौर से उज्जैन के बीच 60 किलोमीटर के इलाके को सजाया गया है। मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 40 देशों में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से, जो कि सपना जिन्होंने देखा है विकसित भारत बनाने का 2047 तक, जिन्होंने उद्घोष किया है आत्मनिर्भर भारत का, और जो प्राण प्रण से अपने जीवन के क्षण क्षण को राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किए हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। अजय, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं अश्विनी जी बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं इस वक्त कि मैं इस धरा पर बैठ करके इस पल का साक्षी हूं जहां पर मेरे समक्ष भगवान श्री महाकालेश्वर यहां से सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर स्थित, क्योंकि इस वक्त हम कॉरिडोर के बिल्कुल उस स्थान पर मौजूद हैं जहां से इस नए कॉरिडोर का, जिसे हम महाकाल लोक कह रहे हैं, जिसका लोकार्पण आज किया जाना है। अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। स्वयं श्री महाकालेश्वर के सम्मुख बैठ करके इस क्षेत्र की महिमा का बखान करना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और जिस तरह से हमने कहा कि आज तो द्वितीया की तिथि है, द्वितीया का चंद्रमा स्वयं भगवान श्री महादेव के भाल पर विराजमान रहता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो भगवान महादेव के दर्शन का फल आपको प्राप्त होता है। आज वही पुण्यतिथि, अभी थोड़ी देर पहले प्रदोष काल में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्र की तरफ से संपन्न किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आपके जीवन में सामान्य तस्वीरें नहीं हैं, ये बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण तस्वीरें, जो कि दूरदर्शन के तकनीकी सहयोग के माध्यम से आपके घर घर में आपके पास तक पहुंच रही हैं। और आपको बताएं, यहाँ पर दूरदर्शन परिवार ने 30 से ज्यादा हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन कैमरास का इस्तेमाल किया है।